नेत्र और मुख नहीं थे। जंगल में पड़े हुए देखकर वहां से उनके गुरु महाराज जी निकले। देखा शरीर पुष्ट है परंतु नेत्र नहीं है। उन्होंने जल का छींटा दिया, उसके नेत्र हो गए और वो फिर बचपन से ही जो 5-7 वर्ष की उनकी उम्र थी, अपने गुरु के साथ उनके आश्रम में चले गए। सेवा और सिमरन इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है मनुष्य के जीवात्मा पर। जो भी तन मन से गुरु की सेवा में लग जाते हैं, उनके सारे मनोरथ और उनका सारा योगक्षेम गुरु के द्वारा वहन किया जाता है। शिष्य को पता भी नहीं लगता कि गुरु उसके अंदर क्या क्या शक्ति स्थापित कर रहे हैं, अथवा श्रद्धा से समर्पण पूर्वक सेवा करने वाले भगत के अंदर, बच्चे के अंदर किसी भी उम्र में हो, किस प्रकार से सारी रिद्धि सिद्धियां पढ़ रही हैं, प्रविष्ट कर रही हैं। जैसे हम रोज पढ़ते हैं, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्तन सूर्य पाद। इस प्रकार से जब उनके गुरु महाराज जी भजन पर बैठ जाया करते थे, वो पंखा करते थे और गुरु के निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते रहते थे। गुरु के सामने बैठो, कभी दर्शन मूंद, कभी भी आंखें मूंद के नहीं बैठो, निरंतर दर्शन करो। और उन में जब जागृत और मस्ती आ जाए, स्वतः नेत्र मूंदे जाए, जो वाणी कहती है गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय धारो, ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु की सेवा करने वाले, गुरु की पूजा करने वाले को किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं होती। गुरु से बड़ा कोई देव नहीं है। आप हनुमान चालीसा पढ़ के देखो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की न्याय। हे हनुमान गोसाई, आपकी बार बार जय हो। आप मेरे पर मेरे गुरु बनकर गुरुदेव की तरफ से कृपा कर दो। जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाती है तो गुरुदेव की पूजा करना होता है, उसको किसी भी चीज की और पूजा करना शेष नहीं बचता है। गुरु येन पूजितम तेन ब्रह्म पूजितम। जिसने गुरु की पूजा कर दी, उसने परम पिता परमेश्वर की, जो सब रूपों में हर खर्च में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, समझो किसके द्वारा
सेवा करते हुए एक दिन क्या घटना घटित होती है, उनके गुरुदेव के किसी भगत की नौका बहुत बड़ा देशों विदेशों में व्यापार करने वाला था, समुद्र में डूबने लगी। के मन में अत्यंत श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति। जो गुरु भव सागर से पार करते हैं तो ये तो समुद्र जरा सा है, मेरी नौका कैसे नहीं पार लग जाएगी। गुरु का सिमरन किया, तुरंत वो सच्चे मन से सिमरन करने वाले का, गुरु का ध्यान करने वाले का गुरु से निरंतर लिंक संबंध बना रहता। जैसे उसने गुरु का ध्यान, गुरु को स्मरण किया, गुरु के सामने वो दृश्य आ गया। वो भजन करते हुए भी ऐसे तरह सा उन्होंने जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली इस तरह से उनके शरीर में हरकत हुई। बाबादास जी जो पंखा कर रहे, गुरु तस्वीर जने भेदभाव, गुरु और शिष्य की जब तार मिलती है, मिली होती है, उसमें गुरु में और शिष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। नाभादास को भी वो दिखाई दिया। वो पंखा जलते 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 ऐसे किया, देहात दूर न मन, देहात किनारे पर रखे। गुरुदेव आप निश्चल मन से सिमरन करिए, नौका किनारे लग गई है। उन्होंने आंखें खोली, ये छोटा सा बालक उमंग की एज में होगा, इसे कैसे पता लग गया, इसने कैसे जान लिया, तुझे कैसे पता। भजन से उठने के पश्चात कहने लगे, तुम भक्तों के चरित्र, भक्तों की कथाएं, महाराज जी मैं तो आपकी सेवा में रहता हूँ, अनपढ़ हूँ, बुहार हूँ, कभी कहीं आया नहीं गया नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं। कहते नहीं, तुम्हारे ऊपर गुरुओं की, संतों की कृपा हो गई, क्योंकि जो विश्व में वाणी होती है, कोई भी भाषा हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे तमिल हो, है ना, उसमें ज्ञान तो आत्मा में होता है, आत्मा में होता है, उसमें सारे वेदों शास्त्रों का ज्ञान आ जाता है। कोई भी भाषा बोलने बहुत सुंदर लगती है। जैसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, संस्कृत में है, उसमें इतना जीवन में अपनाने वाला व्यावहारिक ज्ञान है। सारे देशों ने, वर्ल्ड में बाइबल का भी उतना ट्रांसलेशन नहीं है जितना श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का संसार की, प्रदेश की सभी भाषाओं के अंदर अनुवाद है। तो पढ़ते हमारी कोई भी भाषा हो, साधारण से साधारण ग्वाल भाषा हो, अगर वो साधन मार्गदर्शक है, वो
अपने आप उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, अनुवाद कर लेंगे, उससे लाभ उठाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम लिखो। अभी हम वो ओरिजिनल नावादास जी के श्लोक है, जब उनको पढ़े हमारी समझ में नहीं आएगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया। दास जी हुए हैं, उन्होंने उसको साधारण भाषा में लिखा और उसका फिर अनुवाद हुआ। उसी में श्री देवा जी पंडा की कथा आती है कि उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का मंदिर है। देवा जी वही पंडा थे, अर्थात पुजारी का काम करते थे। एक दिन उदयपुर के राणा भगवान श्री चतुर्भुज जी का दर्शन करने के लिए आए, परंतु नित्य की अपेक्षा आज देर से आए, समय हो गया था। इसलिए पुजारी जी ने श्री देवा जी भगवान को चयन करवा दिया था। मंदिरों में ये मतलब मर्यादा होती है, रात्रि काल में यह मर्यादा होती है कि जब पूजा हो जाती है दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। हम श्री नंगली साहब दोपहर के समय गुरु महाराज जी को भोग लगवाने के पश्चात शयन करवा दिया जाता है। तत्पश्चात फिर 2 घंटे के बाद दर्शन खोले जाते हैं। हमें भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ये नहीं कि हम तख्त के प्रधान नहीं है, हमें गुजारिश मिल जाएगी कि दर्शन खोल दिए जाएंगे, दर्शन करा दिए जाएंगे, समय पर जाना पड़ता है। इतना तो जरूर होता है, हम लोगों के लिए भी दर्शन नहीं खुले, तैयारी हो रही है और हमें प्रवेश मिल जाता है। तो राजा चाहे राजा थे, उन्हीं के द्वारा चलाया गया मंदिर उनके। तो देखा कि पुजारी जी ने श्री देवा को श्रवण करा दिया है और प्रसादी माला जो राणा जी को पहनाने के लिए रखी हुई थे, उसे उन्होंने अपने सिर पर धारण कर लिया है। दर्शन करने के चयन करने के समय राणा जी का नित्य का नियम था, जो वहाँ उपस्थिति देनी, तो वहाँ के पश्चात रूप में उनको हाथ पहना दिया जाता था। तो न आने के कारण पुजारी ने भगवान को शयन करा दिया था और राजा को पहनाने वाली माला अपने सिर पर रखा। इतने में राणा जी भी आ गए। ये समाचार मिला, श्री देवा पंडा जी ने प्रसादी की माला अपने सिर से उतार कर रख लिया और राणा जी के आने पर उसे उनके गले में पहना दिया। संयोगवश पंडा जी के सिर का एक सफेद बाल माला में लिपट के चला गया। उसे देखकर राणा जी ने कहा, जैसे मान श्री भगवान का, श्री कृष्ण चंद्र जी का रखा हुआ है, तो उस नारायण की मूर्ति में काले काले बाल। लेकिन आज का देखते हैं, जब वो माला राजा जी ने पहनी तो उसमें पुजारी वृद्ध हो गए थे, उसका बाल फंस गया। उसने अपने सिर पर जो रखी थी, तो वो राजा देख के हैरान, रोज काला बाल होता है, आज
सफेद बाल कहाँ से आ गया? फिर उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। उसे देखकर राणा जी ने क्या कहा, ठाकुर जी के सिर के बाल सफेद हो गए हैं। तो पंडा जी के मुख से निकला, हाँ राणा जी, ये तो डर के मारे बताया नहीं कि मैंने सिर के ऊपर रखी थी तो सजा मिलेगी। कहते हाँ, उनके बाल सफेद हो गए हैं। राणा जी ने कहा मैं प्रातः काल देखूंगा। पंडा जी हाँ ऐसा कह तो गए, परंतु अब घबराए कि राणा जी हमें अवश्य ही मरवा डालेंगे, क्योंकि मैंने झूठी बात बताई है। उन्हें कोई और उपाय नहीं सूझा। वो भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपा करके आप अपने बालों को सफेद कर दीजिए, जैसे मैं आपको बताया करता हूँ। एक बार मैं विश्राम कर रहा था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं उठा, देखता हूँ गुरु महाराज जी के सारे वस्त्र बदले पड़े। तब अकेली बाई होती थी मेरे पास। मैंने कहा किसको बुलाया था वस्त्र बदलने के लिए, रुमाल बदलने की? ये फोटो अब मेरे से इधर से उधर भी नहीं होता, वृद्धावस्था के कारण, कमजोरी के कारण। इनको बुलाता हूँ, इधर कर दो, इधर कर दो। इतना हैवी है। कहते किसी को नहीं बुलाया, मैंने खुद बदल दिए। मैंने कहा कि गुरु महाराज जी, स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं, आराम करते पहले तुझी हौले हो जाओ। तो मैंने वस्त्र बदल दी। तानू नहीं इस बार तुझे दिमाग देख लो। एक तो तानू न गल्ला थे विश्वास नहीं होता, गप समझते थे। सचमुच मैंने कहा देखे इसका चैलेंज। मैंने श्री गुरु महाराज जी के शब्दों को उठाया, चौथा हिस्सा भी उसमें भाग नहीं है। बोल श्री गुरु महाराज, जाकर न बोलना कभी भी, उसमें चौथा हिस्सा भाग नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने अपना वजन कम कर दिया और मेरे उठाने तक भी कम हुआ। तो वो उसी प्रकार से, हे प्रभु, मुझे राणा मरवा डालेंगे। आपकी जटाओं में तो एक बार भी सफेद नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्या ठाकुर के बाल सफेद हो गए? मैंने कहा हाँ, अब मेरी रक्षा करना, आपने रक्षा करनी है। तो मेरे प्राणों की रक्षा के लिए कृपा करके अपने बालों को सफेद कर दीजिए। आप भगतों के रक्षक हैं, परंतु मेरे मन में तो आपके प्रति नाम मात्र की भक्ति नहीं है। चिंता मगन श्री पंडा जी ठाकुर जी से कहा कि मैंने सफेद बाल धारण कर दिए। उसके ध्यान में जाकर, उसके स्वप्न में जाकर कहा कि मैं, अगर तुम्हें आजमाना है तो आकर रात में देख लो। श्री देवा पंडा जी दुख के महासागर में डूबे थे। भगवान की मधुर वाणी सुनकर उनकी ध्यान में जान आई। मंदिर में जाकर जब उन्होंने दर्शन किया तो सारी जटाएं और बाल सफेद हैं। उनके आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु ने किस तरह से मेरे ऊपर कृपा की है
प्रातःकाल श्रीधरी चतुर्भुज के सफेद बाल देखने के लिए राणा जी मंदिर में आए। उस दिन बहुत जल्दी आ गए। जैसे कह रहा ऐसे हो सकता नहीं है, और लाता हूँ देखता हूँ। फिर परीक्षा के लिए उन्होंने एक बाल खींचा। बाल खींचे जाने पर पीड़ाबाई ठाकुर जी नाक चढ़ा ली। जैसे हमारा कोई बाल खींचे हम ऐसे कर लेते हैं, तो फिर एक बार बाल के खींचे जाने पर पीड़ाबाई ठाकुर जी ने अपनी नाक चढ़ा ली। बाल उखड़ गया और उस बाल के छिद्र से रक्त की धारा भी बह निकली। उसके छींटे राणा जी के शरीर पर पड़े। इससे राणा जी की मूर्छित हो गए और वो पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश न रहा। एक पहर बाद 3 घंटे बाद जब उनको होश आया, तब वे इसे करोड़ों अपराधों के समान मानकर क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे नाथ, मुझे बख्श दीजिए। श्री चतुर्भुज जी ने आज्ञा की, तुम्हारे लिए यही दंड है कि जो भी राजगद्दी पर बैठे वह वैष्णव के लिए मेरे मंदिर में न आए, उसको अहंकार होगा। इस आज्ञा के अनुसार उनकी आन मान जो भी राजा उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं वह दर्शन करने के लिए मंदिर में नहीं जाते। मना कर दिया। तुम राजा हो, मान रहे तुम्हारे अंदर, तुम इस प्रकार से परीक्षा लेने लगते हो। प्रयागदास भगवान की इस भक्तमाला का अपने कवितों में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। दर्शन आयो राणा रूप चतुर्भुजों के, रह प्रभु पौर सारथी पीठ लिपटाए हैं। वेग उतार कर लेके डार दियो, देख धीरु बार का धीरु आए हैं। कहत को कही गई सही नहीं जात, अब महिपति उर्मय हरिपद ध्याए हैं। और ऋषिकेश करो मेरे लिए, देख के तले सौने भक्ति कही के देख छायो है। मान राज त्रास दुख राज सिंधु भूले उठो, सुन के मिठास मानी मनो फेर जियो। देख देख बाद जन कृपा मुँह पर अपार करी, भरी आंखें नीर सेवा लेत मैं नहीं कियो है। बनहूँ आल सदा भगत प्रतिपाल करे मैं, तू ही अभक्त ऐसे सब कुछ आए ही हो गए। दूठे संबंध हो नाम लायो मिल जी, पाते सुख साथे ये दर्शाए दियो है। आयो फौर राणा चेत बार सो निहार, रहो गयो केस काहूँ ले पंडा ने लगायो है। उनके मन में ये शेष हुआ कि पंडित कहीं से जताएं ले आए। ऐसे खींच लियो एक तान खींच के, चढ़ाई नाक रुद्र धार ने अंग छिड़काए है। मरियो भूमि मूर्छा है, तन की ना सुधी कछु जगियो। दाम बीते अपराध को गाए हैं, यही अब दंड राज बैठे तो, न आवे यह अब लो आनी मान करे सो सिखाए हैं।
बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। सत्संग आशा की स्मृति में रखा गया सत्संग अशोक कुमार के घर में 11 बजे से शुरू होगा। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की। अंग संग